एक गरीब लड़की रास्ते से जा रही थी तो अचानक उसने देखा कि रास्ते में एक पर्स पड़ा हुआ है। वो लड़की सोचने लगी कि जरूर ये पर्स किसी का गिर गया होगा और इसमें पैसे भी होंगे। लड़की ने इधर उधर देखा कि कोई उसे देख तो नहीं रहा है। उसने चुपके से वो पर्स उठा लिया और फौरन वहाँ से भाग गई। कुछ दूर जाने के बाद उसको ख्याल आया कि मैं देखूं तो सही कि पर्स में आखिर कितना माल है। जब उसने पर्स में देखा तो वो हैरान रह गई क्योंकि पर्स में बहुत सारे पैसे थे। वो लड़की ये देखकर खुश हो गई कि आज तो मेरी लॉटरी लग गई। उस गरीब लड़की ने इतने पैसे अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखे थे। उसने पर्स से कुछ पैसे निकाले और वो मेडिकल शॉप पर चली गई। उसने मेडिकल से कुछ दवाई ली और वहाँ से जल्द अपने घर की तरफ रवाना हो गई। घर पहुंची तो उसने अपने बीमार बाप से कहा कि बाबा मैं आपके लिए दवाई लाई हूँ। वो लड़की फौरन अपने कमरे में चली गई और पर्स में से सारे पैसे निकाले और सोचने लगी कि आज तो बड़ा मजा आया जो मुझे ये पर्स मिल गया। वो सोचने लगी कि मैं इन पैसे से गोल्ड की अंगूठी बनाऊंगी। जब वो सोच ही रही थी तो अचानक उनको ख्याल आया कि ये पर्स मेरा तो नहीं है, किसी दूसरे की अमानत है। अगर मैंने ये पैसे उड़ा दिए तो कल कयामत के दिन अल्लाह मेरा सख्त हिसाब लेगा तो मैं क्या जवाब दूंगी। उसने पर्स में अच्छे से देखा तो उसको एक कार्ड मिला जिसमें पर्स के मालिक का पता मौजूद था। वो फौरन बाप से इजाजत लेकर उस मालिक को तलाश करने के लिए निकल पड़ी। कुछ देर बाद उस लड़की ने उस घर को ढूंढ लिया। उसने फौरन उस घर के दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से एक नौजवान शख्स बाहर आया और कहा कि जी बताइए किसका काम है आपको। लड़की ने उसे कहा कि क्या आपका कोई पर्स खो गया है। उस शख्स ने कहा कि जी, पर आपको कैसे पता। लड़की ने पर्स दिखाते हुए कहा कि मुझे ये कल रास्ते से मिला था। उस शख्स ने फौरन लड़की से अपने पर्स को छीन लिया। लड़की ने कहा कि भाई साहब मुझसे एक गलती हुई है, मैंने इस पर्स से 2000 निकालकर दवाई के लिए खर्च कर दिया है, क्या आप मुझे माफ कर दोगे। जब उस जालिम शख्स ने ये सुना तो वो सोचने लगा कि बड़ी शरीफ लड़की दिख रही है। वो उनको हवस भरी निगाहों से देखकर सोचने लगा कि मैं इसको अपनी जाल में फंसाकर इसके साथ अपनी हवस को जरूर पूरा करूंगा। जालिम ने कहा कि नहीं, तुमने मेरी अमानत में खायनात की है और मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। या तो मुझे मेरे 2000 दे दो या तो उसके बदले तुम मेरे घर की साफ सफाई कर दो, तभी मैं माफ करूंगा। उस लड़की के पास कोई पैसे नहीं थे इसलिए वो उसके घर काम करने के लिए मजबूर हो गई। उस जालिम ने कहा कि पहले मेरे घर की साफ सफाई कर दो। वो लड़की फौरन उसके घर की साफ सफाई करने लगी। जब वो सफाई कर रही थी तो वो जालिम शख्स उनको गंदी नजर से देखता और सोचता कि क्या खूबसूरत लड़की है, मैं इसके साथ मजे करके अपनी आग तो जरूर ठंडा करूंगा। वो लड़की उसको देखकर समझ गई कि ये शख्स की नीयत कुछ ठीक नहीं है, ये जरूर मेरे साथ कुछ गंदा काम करना चाहता है। वो जालिम शख्स उनको घर का अलग अलग काम बताता जाता और वो लड़की फौरन उस काम को करने लगती। कुछ देर बाद लड़की उसके पास आई और कहा कि भाई साहब मुझे नमाज पढ़ना है, आप मुझे थोड़ा वक्त दे दें, आपकी बड़ी मेहरबानी। वो लड़की नमाज के बाद दुआ करने लगी कि या रब मुझे बस तेरा खौफ था ताकि तू कल कयामत के दिन मेरा हिसाब ना ले और इसका तू मुझे अजर दे, पर मेरे साथ उल्टा ये शख्स मुझ पर जुल्म करता है और मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश करता है। या रब मुझे इस जाल से जल्द बाहर निकाल ताकि मैं वापस अपने बीमार बाप के पास जा सकूं। जब उस लड़की ने नमाज पढ़ लिया तो वो जालिम शख्स उनके पास आया और कहा कि तुझे आज 2000